हमारा मिशन है बुरे लोगों को पकड़ना और उनसे जानकारी उगलवाना। लगता है इस बार कोई नया और बड़ा धमाका करना होगा। ब्रांड न्यू शो नारुतो शिपुडेन 18 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी ये पर। यकीन करो। Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. छिबियो मात्र एक दिन और 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है हमारी नारुतो शिपुडेन को टीवी पे टेलीकास्ट होने में, और ये टाइम सच में काफ़ी ज़्यादा फील लग रहा है क्योंकि जो इमोशन, जो हाइप, जो क्रेज़ है फैंस के बीच वो सच में दिख रही है। पूरा इंटरनेट नारुतो शिपुडेन ने टेक ओवर कर लिया है। चाहे तुम रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, चाहे तुम पोस्ट देखो, चाहे लोग के पर्सनल थॉट्स देखो, हर जगह नारुतो शिपुडेन की ही चर्चे हैं। और कल रात जब नारुतो शिपुडेन आएगी ना 18 मार्च रात 10 बजे, कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा टीआरपी सेट होने वाला है। मिनिमम टू मिनिमम 2.5 से 3 लाख घरों में नारुतो शिपुडेन रात के 10 बजे चलेगी, जो खुद में एक बड़ा नंबर होगा जिसको देखने के लिए मैं खुद उतावला हो रहा हूँ और मेरे फीलिंग्स वो खुद पीक पे हैं। सो व्हाट्स अप एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम्हारे बच्चे बीओ कैसे हो? आज की वीडियो का मुद्दा और एजेंडा एकदम साफ है। नारुतो आई थी, सोनी ये पे आई थी, और उस समय पे सोनी ने कुछ गलतियां की थी और उन गलतियों को वो ना दोहराए, उन गलतियों से वो सीखे। इसलिए आज की वीडियो में कुछ रिमाइंडर्स, कुछ प्रिकॉशन और कुछ लिमिटेशंस लाया हूं जिसके बारे में तुम्हें पहले से ही जान लेना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कल रात 10 बजे आने वाली नारुतो शिपुडेन से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सब कुछ जानना हो, सब कुछ मानना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और लाइक से सब्सक्राइब ठोक देना क्योंकि मुझे पता है तुम कर दोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से। दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। Preocupação, ele te bota, soca, 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 sem ter preocupação. छिबियो, ना ये बात तुमसे छुपी है ना ये बात मुझसे छुपी है कि नारुतो का आना खुद में एक चमत्कार है। जितना तुम इसको चमत्कार मानते हो उतना ही ये कंपनीज, चाहे सोनी ये हो, चाहे क्रंचीरोल हो, चाहे एनिमे बूथ हो, जो भी इनकी पेरेंट कंपनी सोनी है वो भी यही मानती है कि आज हम इसको डब करके टीवी पे डाल रहे हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लाइसेंसिंग करवाना, डबिंग करवाना, शेड्यूलिंग करवाना, पूरा प्रमोशन करना, हाइप करना, ये सब चीज़ें मुश्किल है। ये सब चीज़ें टाइम मांगती हैं, एफर्ट मांगती हैं, एक बंदे का विश्वास मांगती हैं, और इन्हीं सब विश्वास के बदौलत कल रात 10 बजे नारुतो शिपुडेन आने वाली है। पर क्या ये चीज काफी है हमारा भरोसा जीतने के लिए? क्या ये चीज काफी है हमें अगले 500 एपिसोड तक बांधने के लिए? नहीं यार, जो चीज हमें अगले 500 एपिसोड तक बांधेगी वो है हमारा इंटरेस्ट, वो है हमारा प्यार। और अगर इसके ऊपर सेंसरशिप लगता है, कटिंग होती है, चेंजेस होते हैं तो वो भरोसा टूटेगा, वो प्यार छूटेगा और वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अगले 500 एपिसोड तक बांधेगी नारुतो शिपुडेन से, वो है सेंसरशिप, जिसकी एक झलक मैं तुम्हें वापस से दूंगा जो हमने नारुतो के दौरान देखी थी। निंजा अपने गांव को बचाने के लिए तैयार हो गया था। हमले रोको और फोर्थ होकागे का इंतजार करो, वो आ रहा है, उसे गांव के पास मत जाने देना। देखो यार, सेंसरशिप कोई बेकार चीज नहीं है। गवर्नमेंट है, उनके कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है और उनको हर एक चैनल को मानना पड़ता है। पर कार्टून नेटवर्क ने माय हीरो एकेडमिया के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। कुछ एक्सपेरिमेंट सच में अच्छे हुए हैं, जैसे माय हीरो एकेडमिया की तुम मूवी 2 ले लो, उसके अंदर कई सारी जगहों पे जिन पे खून था वहां पे जूम इन कर दिया, वहां पे सीन नहीं काटा, बस थोड़ा डिफरेंट जगह पे जूम इन मार दिया, जिस चीज ने इस पूरे सीन को कटने से, ब्लड होने से, हमें कंफ्यूज करने से बचा लिया। कार्टून नेटवर्क ने माय हीरो एकेडमिया के साथ कई सारी ऐसी चीजें की है जिसके कारण जो सीजन है, जो मूवीज है, वो कहीं ना कहीं बेटर निकल के आई है। जो लोग चाहते थे, जो लोग देखना चाहते थे, खासकर वॉयलेंस, खासकर गोर, खासकर इमोशन, जो उनका चिल्लाना, वो सब चीजें हम स्क्रीन पे देख पाते हैं। ऐसा नहीं है चीजें नहीं कटी, ऐसा नहीं चीजों को हटाया नहीं गया, पर वो फील नहीं होती। इसलिए हमें कार्टून नेटवर्क का सेंसरशिप परफेक्ट के साथ जेन्युइन भी लगता है। मैं जानता
जानता हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा हूँ, प्रेशर डाल रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है, वो है कंटिन्यूएशन, वो है सीक्वल। देखो यार, कई सारे बच्चों ने नारुतो देखा होगा, फॉलो किया होगा, कुछ का रह गया होगा, पर उनने कंप्लीट भी किया होगा, पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नारुतो नहीं देखा, अब वो सिबिदम चालू नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कंटिन्यूएशन है, उन्हें वो समझ नहीं आएगी, उन्हें जो फीलिंग है, जो इमोशन है, जो पर्सनल कनेक्शन है, वो नारुतो सिबिदम के साथ नहीं बन पाएगी। और तुम मान लो जितने भी हम लोग हैं ना, मतलब मैं यूट्यूबर या तुम जिन्होंने नारुतो देख रखी है, जो नारुतो सिबिदम देख रखी है, वो लोग 5-6 एपिसोड, 10 एपिसोड, 15 एपिसोड तक देखोगे, फिर तुम रहन दोगे। तुम्हारे पास कॉलेज है, तुम्हारे पास जॉब है, तुम्हारे पास स्कूल है, तुम्हारे पास एग्जाम है, बहुत सारे तरीके हैं। नारुतो का सक्सेस होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो थे ये बच्चे। इन बच्चों ने सिर्फ प्रीमियर ही नहीं, रीटेलीकास्ट को भी काफी तगड़ा टीआरपी दिया, जिसके कारण नारुतो के लिए जो फैन बेस है वो काफी बड़ा बना। सोनी ये मजबूर हो गए नारुतो सिबिदम डब करने के लिए, इतनी बड़ी डबिंग कास्ट को लाने के लिए। तो तुम मान लो इनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम सोच रहे हो कि हम कुछ 70-80 हजार लोग मिलकर बदल देंगे इंडिया को, ले आएंगे नारुतो सिबिदम, ले आएंगे वन पीस, तो नहीं हो पाएगा। हमें इन बच्चों की जरूरत है, इनके अंदर के एनीमे वाले प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी से चालू होता है मेरा दूसरा पॉइंट, वो है डबिंग। अगर तुमने मेरे सेंसे को हाथ भी लगाया तो तुम नहीं बचोगे। तो चल पहले तू ट्राई कर ले, क्योंकि मेरा हाथ पड़ने के बाद तो तुम मिट जाएगा। देखो यार, डबिंग किसी भी शो की जान होती है और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। और नारुतो के केस में डबिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का सपोर्ट गया। वो लोगों ने 220 के 220 एपिसोड देखे, उनने सैटरडे को, संडे को, जब भी उनका मन किया उनने फॉलो अप किया, क्योंकि डबिंग बढ़िया थी। पर नारुतो सिबिदम के साथ चीजें बदल रही हैं। नारुतो पूरे 2.5 साल बाद वापस आ रहा है विलेज में, मतलब उसकी आवाज में चेंज होगा, उसकी डायलॉग डिलीवरी में चेंज होगा, उसके बोलने के लहजे में चेंज होगा। तो बहुत सारी चीजों पे काम करना है, कैसी स्क्रिप्टिंग मिलेगी, कैसी वॉइस एक्टिंग होगी, कैसी एडिटिंग होगी, कैसा फाइनल प्रोडक्ट आएगा, बहुत सारी चीजों पे काम करना है। नारुतो, साकुरा, सोसुके, काकाशी, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और पुराने जो कैरेक्टर्स वापस से आ रहे हैं, वो जब वापस अपनी आवाज बोल रहे हैं तो क्या वो अपनी टोन को वापस से पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे। और कास्ट क्योंकि इस बार बड़ी है तो जरूरी नहीं है हर एक बंदे की हमें आवाज पसंद आ जाएगी, हर एक बंदे की आवाज वैसी की वैसी लगे जैसे इंग्लिश डब में था, जैसे जापानीज डब में था। तो बहुत सारे सवाल खड़े होने वाले हैं। और क्योंकि ये टीवी है तो मतलब इन लोगों ने इन सब लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, अमेजोन की तरह तो नहीं है कि फ्रीलांसर से बात हो गई है, वो एपिसोड में आया फिर अगले में नया बंदा आ गया क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। तो इसमें एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो कोई भी बंदा बीच में छोड़ के तो जाएगा नहीं जब तक कोई जेन्युइन रीजन ना हो। तो कई सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। नारुतो सिबिदम बहुत सारे लोगों का इमोशन बना हुआ है, उनके दिल के अंदर का एक टुकड़ा है और बहुत सारे लोग इससे कई सारी उम्मीदें ला के बैठे हैं। और मैं भी चाहता हूँ सारी उम्मीदें सच में बाहर निकल के आए। और मैं चाहूंगा तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो सपोर्ट करना सिबिदम को, क्योंकि इसके बाद वन पीस, इसके बाद माय हेरो अकेडमी के बाकी सारे सीजन्स, काफी सारी चीजें इस टीआरपी पे लगी पड़ी हैं। क्योंकि इसका टीआरपी बढ़ेगा तो कई सारे शोज के आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और एनीमे भूत तुम जानते ही हो, उस पर डीमन स्लेयर, ब्लैक क्लोवर और कई सारी एनीमे की बातें चल रही है। और भाई साहब क्रंचीरोल खुद का टीवी निकाल रहा है, उसके अंदर भी वन पंच मैन, एसिनेशन क्लासरूम डिलीट, बहुत सारी चीजें आने वाली है टीवी पे। तो इन सब चीजों का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा कैसा निकलेगा वो आज नारुतो सिबिदम डिसाइड करेगा। तो मैं चाहूंगा तुम लोग सपोर्ट करो। आज नहीं कर पा रहे हो, टीवी पे नहीं कर पा रहे हो, सोनी लिव पे आएगा उस पे कर देना। नहीं हो पा रहा है क्रंचीरोल शायद अपने ऐप पे डाल देगा, उस पे कर देना। नहीं हो पाएगा उसका रिपीट टेलीकास्ट देख लेना। नहीं हो पाएगा संडे को वापस रीटेलीकास्ट होगा तब देख लेना। पर सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि हर एक बंदे घर से एक टीवी चलना चाहिए रोज रात को 10 बजे। तभी नारुतो सिबिदम को उसका रिकॉग्नाइजेशन, उसका एक्नॉलेजमेंट, उसका एक्सेप्टेंस, उसका लोगों के बीच एक नया आइडेंटिफिकेशन बन पाएगा कि ये चीज नारुतो सिबिदम है, ये इंडिया का नंबर 1 एनीमे है। और जब तक ये चीज नहीं होगी ना, बाकी लोग डरते रहेंगे। और इस डर को खत्म करना हमारा काम है, क्योंकि सिर्फ आज ही नहीं, फ्यूचर के बंदों के लिए भी, फ्यूचर के बच्चों के लिए भी एनीमे हमें ही लाना है। आज की वीडियो को एंड करते करते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हो सकता है मेरी इस वीडियो ने तुम सबके बीच उतनी अवेयरनेस ना जगाई हो, तुम सबकी जो हाइप है, जो एक्सपेक्टेशन है उसको गिरा भी दी हो। पर मैं चाहूंगा कि तुम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन को, अपने होप्स को कम रखो। हो सकता हो कल जब एपिसोड आए तो आसुमा सेंसेई का सीक्रेट गायब हो जाए, वो पूरा सीन हटा दिया जाए, या ब्लड हरा हो जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जितना हो सके अपने होप, अपना हाइप, अपना एक्सपेक्टेशन को कम रखो। तुम्हें मिलने को तो कुछ भी मिल सकता है, ना मिलने को तो बहुत कुछ ना भी सकता है। जितना हो सके खुद को न्यूट्रल रखो, अपने हाइप और एक्सपेक्टेशन को पीक पे मत जाने दो, क्योंकि जो बंदा काम कर रहा है वो भी इंसान ही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी सारी कास्ट है, इतना सारे लोग हैं, बहुत कुछ मैनेज करना है। तो हो
हो सकता हो गलती हो जाए, हो सकता हो उनसे कुछ चूक हो जाए, तो प्लीज़ हेट मत देना, प्लीज़ उनको जाके बुरा भला मत कहना, क्योंकि वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना सच में बहुत बड़ी बात है और मैं सल्यूट देता हूँ सोनी कंपनी को, सोनी ये को, क्रंची रोल को, पूरे एनिमे बूथ को, कि वो लोग इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हैं। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई चैनल साइड, फ्रॉम दिस यूट्यूब, फ्रॉम दिस इंडिया। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, सबके बारे में नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। सो आज के लिए रैप करूंगा, उम्मीद करूंगा आज की वीडियो में कुछ ना कुछ ऐड किया हो, किया तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को तुम लोग मिले इस वीडियो के साथ। तुम जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか